तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत दूसरा ओडीआई मुकाबला 5 विकेट से जीत चुका है और 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से लीड कर रहा है। यानी आखिरी ओडीआई मुकाबला कल खेला जाएगा। तो भारत सीरीज अपने नाम कर चुका है। तो सीरीज में भारत ने एशिया कप की तैयारियों को लेकर क्या पाया, क्या खोया, क्या भारत को कोई ऐसा एडवांटेज मिला जिससे एशिया कप में थोड़ी हमारी मजबूती दिखे। खासकर हम बात करते हैं के लाल के ऊपर, हम बात करेंगे दीपक चहर के ऊपर। और दीपक चहर को दूसरे ओडीआई मुकाबले में ना खिलाना किसकी रणनीति थी, या कोई उन्हें दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो दूसरा ओडीआई मुकाबला नहीं खेले हैं। बात करें हम आवेश की, क्योंकि अगर आप देखें प्रसिद्ध कृष्णा हो, या फिर हम बात करें शार्दुल ठाकुर की, या हम बात करें मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी हो या फिर जो भी पेस हटेगा आपका, अगर हम बात करें जिम्बाब्वे टूर पर खेला सेकंड ओडीआई मुकाबला, उनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो एशिया कप जा रहा हो। क्योंकि अगर आप देखें दीपक चहर को आपने एक मुकाबला खिलाया और बाद में उनको 3 विकेटें मिल गई, हमने माना उनको। और आप देखें तो फिर जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर उन्होंने ध्वस्त किया है। तो टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें 7 ओवर आपने उसे डलाए, अच्छी इकॉनमी उनकी है, उनको विकेटें मिल गई, तो आपने कहा उनको मोमेंटम मिल गई, आपने उनको दूसरे ओडीआई मुकाबले में ब्रेक कर दिया। उसके बाद आपने शार्दुल ठाकुर को दूसरे मुकाबले में उठाकर प्लेइंग 11 में रख दिया। हमने माना शार्दुल ठाकुर की, अगर आप देखें तो बैटिंग में उनका नंबर नहीं आया, विकेटें गेंदबाजी में उनको मिल गई, उनको मोमेंटम मिल गया, उन्होंने अपने आप को भी साबित कर दिया। लेकिन हम बात करेंगे आवेश खान की। आवेश खान भैया पाकिस्तान के खिलाफ अगर खेलते हैं तो क्या फिर बिना मुकाबला खिलाए आप उनको सीधा, क्योंकि अगर आप देखें उनको जिम्बाब्वे आप क्यों ले गए हैं, जिम्बाब्वे आप उनको क्या घुमाने ले गए हैं। आप देखें आपने क्या किया, आपने बैटिंग ऑर्डर में ईशान किशन को खिला लिया। ईशान किशन क्या ऐसे कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे बिल्कुल भी। तो मेरा मानना भारत की जो प्लेइंग लेवल में डिसीजन हो रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं। हम बात करते हैं के राहुल की। के राहुल के ऊपर आप देखें पहले ओडीआई मुकाबले में जब आपको पता है आपको सामने वाली टीम ने 190 के करीब आपको बनाने, फिर भी आप टॉप ऑर्डर में नहीं दिखेंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप भारत के इतने बड़े बल्लेबाज हैं और नकलू सुपर जायंट की कप्तानी करते हैं, एक आईपीएल टीम को लीड करते हैं, लेकिन आपको इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जाएं जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप बैटिंग करें, समय बिताएं, रन बने ना बने वो अलग की बात है, क्योंकि मुकाबले खेल कर ही आप मोमेंटम रिदम पा सकते हैं। लेकिन के राहुल ने ऐसा नहीं किया और दूसरे ओडीआई मुकाबले में आप बैटिंग करने आए, आपने 3-4 गेंदें खेली, 5वीं गेंद पर गेंद अंदर, आप बाहर। तो फिर ओवरऑल देखिए गलतियां एशिया कप में भी आप करेंगे और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं के राहुल तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, उतने बड़े प्लेयर हैं। अंत में कुछ भी नहीं होता है और समय से पहले आप अगर चीज़ों को नहीं से रीड करेंगे तो फिर गलतियां आप नहीं, गलतियां दूसरे भुगतेंगे। क्योंकि आप ये जो प्रोफेशनल है, आपको पैसा मिलता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन बाकियों को क्या, जो हम सब देखते हैं, हम सबको बुरा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ हारते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेयर आपको खराब नहीं लगता होगा, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट की डिसीजन है वो बिल्कुल भी समझ से हमारे परे नहीं। क्योंकि आप देखें सबसे पहले केवल और अगर आप देखें पहला मुकाबला चलिए आपने, हमने माना भाई जी कप्तान गए हैं, चोट के बाद रिकवर करके आए, तो आपका मन करा तो आपने चलिए बॉलिंग ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे मुकाबले में जब आप मुकाबला 10 विकेट से जीते फिर भी आपको अपनी बैटिंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है, सबसे बड़ी के राहुल की ये नाकामी बताती है। उसके बाद अगर आप देखें फिर बॉलिंग चूज कर लेते हैं, हो सकता है तीसरे मुकाबले में आप टच जीता है, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं हमें तो बॉलिंग ही करनी है और 3-0 से हमें सीरीज जीतनी है। और 3-0 अगर सीरीज आप जीत गए तो उसके क्या माने होंगे, उसके कुछ भी माने नहीं होंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम को दुनिया को पता है इंडिया की बी टीम ना, इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। तो मेरा मानना है इसमें, अगर बात करें जी कप्तान रोहित शर्मा, अगर आप देखें तो इस उन्हें उन पे जो टीम मैनेजमेंट बी टीम जो भेजी गई है, उन्हें रोहित के साथ अगर आप देखें रोहित को टीम के हेड से ये बात कहनी चाहिए थी कि आप नहीं के राहुल से आप ओपनिंग कराइए, सुमन गिल के साथ कराइए या शिखर धवन के साथ कराइए, दीपक हुड्डा से आपने चलिए दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी करवाई। बैटिंग में अगर आप देखें तो बैटिंग में उन्होंने 25 रन की पारी खेली है, थोड़ी धीमी पारी खेली की, क्योंकि आपकी टॉप ऑर्डर की विकेटें गिर गई थी और जिस गति से उन्हें जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी, अपने आप को फ्लॉप साबित किया नहीं है। नीचे जाके संजू सैमसन ने बेहतर बैटिंग करी है, अगर आप देखें 39 गेंदों में 43 रन की बेहतरीन पारी खेली है और मुकाबले को फिनिश किया है और 4 गेंदों जो कि छक्के उनमें शामिल उनके हैं। तो ऋषभ पंत के साथ साथ अगर आप देखें तो संजू सैमसन भी एक ऑप्शन बने हुए हैं आपके पास, अगर सब अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके पास कार्तिक हैं। क्योंकि अगर आप देखें उम्मीद ये जताई जा रही है एशिया कप में कि ऋषभ पंत या फिर हम बात करें दिनेश कार्तिक, कोई एक ही भारत के लिए खेलेगा और वो भी हो सकता है नंबर 5 से 7 की पोजीशन के बीच खेले। अगर मान लीजिए नंबर 4 या 5 पर पोजीशन की बात आती है तो सकता है ऋषभ पंत प्रेफर करे जाएं, और अगर नंबर 6 या 7 की 8 की बात आएगी तो फिर मेरा मानना है इसमें ना, इस रेस में कार्तिक ज्यादा आगे निकल जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो फिर आपने दीपक चहर को नहीं खिलाया, ये डिसीजन क्यों लिया गया, किसकी वजह से लिया गया, क्या दीपक चहर को कोई दिक्कत थी इसकी वजह से नहीं खेले, इस पर मुझे कोई भी क्लियरेंस नहीं मिला है। उसके बाद आपने शार्दुल ठाकुर को मुकाबले में इंटर करा दिया, उनको आपने ये बैटिंग ऑलराउंडर मेरा मानना है डाल दिया। उसके बाद अगर आप देखें गेंदबाजी आई, उनको विकेटें मिल गई,
तो उनको विकेटें मिल गई, क्या वो एशिया कप में आपके लिए जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें, आपने ईशान किशन को खिलाया, ईशान किशन तो चलिए बुरी फॉर्म से बीत रहे हैं, और भारत ने भी उनका साथ छोड़ के ना उनकी कंधे और गिरा दिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 13 गेंदों में 6 रन उनकी उनकी अगर आप देखें शुरुआत ही उनको नहीं मिल रही है, अपने आप वो रिदम नहीं पा रहे हैं, वो उनको मोमेंटम नहीं मिल रही है उस हिसाब से उनका। अगर आप देखें कंधा हो गया, हम बात करें पैर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जिस एक फॉर्म प्लेयर की निशानी होती है। ओवरऑल बात करें उसके बाद अगर आप देखें, प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे हैं, बैक टू बैक मुकाबले खिलाए आपने, मोहम्मद सिराज को बैक टू बैक मुकाबले खिलाए, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओवरऑल देखें, आवेश को आपने एक भी मुकाबला नहीं खिलाया, क्या आवेश को आप जिम्बाब्वे घुमाने ले गए हैं? मेरा मानना अगर आप उनको नहीं ले जाते हैं, क्या आप इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि अगर हमने आवेश को खिलाया, बाय द वे रिदम पाने की बजाय, जैसे शान अफरीदी पाकिस्तान के गेंदबाज चोटिल हुए हैं नीदरलैंड के खिलाफ, अगर आप देखें तो फिर क्या उसी वजह से आपको इतना डर है कि नहीं नहीं हम उनको नहीं खिलाएंगे, जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनको हम सीधे सीधे एशिया कप में ले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। देखिए, प्लेयर चोटिल है, वो चोटिल, देखिए अगर कोई प्लेयर फिट है और आपको लगता है कि नहीं नहीं हम उस प्लेयर को सीधा एशिया कप में ले जाएंगे और सीधा एशिया कप में खिलाएंगे, मेरा मानना वो प्लेयर तो खेलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक मुकाबला खेलकर सारे प्लेयर आपके इंजर्ड हो जाएंगे, सारे आपके प्लेयर को कोई ना कहीं इंजरी हो जाएगी या कहीं ना कहीं चोटिल की समस्या से जूझ रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, प्लेयर है, वो हो सकता है आपको पहले मुकाबले में आपके लिए चोटिल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी नज़र में भारत ने सीरीज तो जीती है, और सीरीज हो सकता है आखिरी ओडीआई मुकाबला भी भारत जीते। मेरा मानना केएल राहुल की जो बैटिंग पर हमें कॉन्फिडेंस था, यानी आईपीएल में काफ़ी अच्छी बैटिंग करके आए, उसके बाद आप देखें दो से तीन महीने क्रिकेट से दूर रहे, उसके बाद आप जिम्बाब्वे उनको भेजा, एज ए कप्तान बनाकर भेजा, तो डिसीजन उन्होंने कुछ ऐसे लिए हैं खासकर अपने ऊपर। मेरा मानना अगर आपने गेंदबाजी चुनी, हमें इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर आपका बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग पर ना आना सबसे बड़ा हमें लो कॉन्फिडेंस नजर आया। केएल राहुल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर सुमन गिल की अगर आप देखें तो फिर दूसरे मुकाबले में भी नंबर 3 पर भी आके उस बंदे ने रन बनाए हैं। और शिखर धवन की बात करें तो एज ओपनर अगर आप देखें, पहले मुकाबले में बड़ी धीमी पारी खेली, जब आपको पता है 190 के करीब बनाने, उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरे मुकाबले में बड़ी ताबड़तोड़ अंदाज में अगर आप देखें उठाकर थर्ड मैन की तरफ मारना, अगर आप देखें ड्राइव, उसके बाद आप देखें मिडॉफ के ऊपर काफ़ी लाजवाब से उन्होंने शॉट लगाए। तो इस तरह की इंटेंट की उन्होंने भी जरूरत है, क्योंकि उनको पता है जब आप 100-150 के करीब चेज करने जा रहे हैं, 160 के 162 के करीब आपको टोटल बनाना है, तो आप अपना इंटेंट दिखा सकते हैं, अपने हाथ खोल सकते हैं, अपने मूवमेंट को दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि नहीं अभी भी आप T20 में ऐसी पारियां खेल सकते हैं। तो मेरा मानना है भारत को क्या मिला, देखिए भारत को आई थिंक अगर एशिया कप की तैयारियों के मद्देनजर देखें तो एक मुकाबले से दीपक चहर में ये तो हमें दिख गया है कि ऐसा नहीं कि वो भले 6-7 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, पर उनके पास वो रिदम और वो मूवमेंट और वो गेंद जिस तरह वो स्विंग कराते हैं, उन्होंने कहा भी हमारा प्लान सिंपल रहता है, अगर गेंद स्विंग करती है तो फिर हम उसी अपने ए प्लान पर काम करते हैं, अगर गेंद स्विंग नहीं करती है तो हम प्लान बी और सी की तरफ मूव होते हैं, और जहाँ हमें विकेटें मिलती हैं तो हम इसीलिए मैच में अगर बात करें तो इफेक्टिव साबित होते हैं। और मेरा मानना है अगर आप अभी भी अगर मेरा मानना है अगर आप आखिरी ओडीआई मुकाबले में दीपक चहर को खिलाएं, आवेश को खिलाएं, एक मुकाबला खेलेंगे, आप गेंद डालेंगे, आपको रिदम आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जब विकेटें लेंगे तो वो अलग बात होती है। तो मेरा मानना है वो दो, और बात करें जिम्बाब्वे क्या, वो जिम्बाब्वे में टॉस हो रहा, टॉप ऑर्डर में अगर बात करें तो इनोसेंटिया के साथ अगर आप देखें तो उन्होंने बदलाव किया, और इस बार क्या था, पहले अगर आप देखें दीपक चहर के पहले ओडीआई मुकाबले में जिस तरह टॉप ऑर्डर ने उनको ओवरऑल देखें टॉप ऑर्डर में होगा, शुरुआत एक बार जिम्बाब्वे को फिर मिल गई, बीच उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई, उसके बाद अगर आप देखें मोहम्मद सिराज को एक विकेट मिल गई, उसके बाद अगर आप देखें बैक टू बैक विकेट खासकर अगर आप देखें तो फिर इनोसेंट किया हो, या फिर उनके कप्तान जो चबाका है उन्होंने अपने आप को किया गया, बांग्लादेश के खिलाफ हमने उनको देखा टॉप ऑर्डर बैटिंग करते देखा, नंबर 5-6 पर बैटिंग करते देखा, और इंडिया के खिलाफ अगर आप देखें 5 में 6 नंबर पर बैटिंग करी। और जिम्बाब्वे के पहले ऐसे प्लेयर थे पहली पारी में अगर आप देखें पहले ओडीआई मुकाबले में जहां वो नाबाद लौटे, तो उनको ऐसा लगा कि हमको जब विकेटें गिर रही थी जिम्बाब्वे की पहले ओडीआई मुकाबले में नंबर 3-4 पर जाना चाहिए, और यहाँ उन्होंने किया भी, नंबर 3 पर आए, नंबर 3-4 पर आए, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ से पारी बिल्ड की जाए, जिम्बाब्वे को रोका जाए, जिम्बाब्वे को 250-300 के करीब ले जाया जाए, जहाँ से मुकाबले में हम बने रहें, मुकाबले जीतने के हकदार बने रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो भी ऑफली आउट हो गई। उसके बाद अगर आप देखें शीन बिलिंग्स ने पारी खेली, सिकंदर रजा ने 15-20 रन की एक पारी खेल गई, तो शीन बिलिंग्स की ओवरऑल बात करें 42 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं जिम्बाब्वे के लिए। और इस बार बात करें तो टॉप 4 विकेटें जिम्बाब्वे की 31 रन पे गिर गई, यानी अगर आप देखें 20 रन पे जिम्बाब्वे का कोई विकेट नहीं था, 11 गेंदों में अगर आप देखें तो टॉप 4 विकेटें जिम्बाब्वे की जब गिर गई, जिम्बाब्वे की पार्टनरशिप बिल्ड हुई, 72 पे 5 विकेट गिर गई, उसके बाद 10-15 रन पर 10-15 रन पर विकेट गिरती रही, नतीजा ये हुआ कि आखिरी समय आप 161 तक पहुंचे हैं,
और 161 भारत ने अगर आप देखें तो 25 ओवर के समथिंग जाके बना लिए, 5 विकेटें जरूर भारत की गिर गई। ईशान किशन फ्लॉप रहे, ये जो ओपनर अगर हम बात करें तो फिर के लॉल फ्लॉप रहे हैं। और दोनों ऐसे ऑप्शन आपके पास हैं जिन्हें हो सकता है एशिया कप में आप एक मैन तिकड़ी के तौर पर जाने जा रहे हो, क्योंकि अगर आईपीएल ईशान किशन का अच्छा जाता तो मेरा मानना ईशान किशन भारत के लिए एशिया कप में होते, और वही ईशान किशन आज नंबर 3 पे आके फ्लॉप हैं। और केएल राहुल तो चलिए आपने उनको डाल लिया, क्योंकि अगर आप देखें आईपीएल के बाद कोई मैच ज़्यादा खेले नहीं है, और आईपीएल के जो उनका अगर आप देखें ओवरऑल देखें जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह उन्होंने रन बनाए, कप्तानी करी, टीम को लीड किया, नंबर 3 की पोजीशन पर ले गए, और अपनी एक दो पारियां ऐसी खेली जहां से अगर आप देखें तो मुकाबले में मैन ऑफ द रहे मैच रहे हैं। और खासकर आप देखें आरसीबी के खिलाफ जब उनकी टीम बाहर हुई तो वहां भी आखिरी समय तक लड़ते नजर आए। तो ओवरऑल देखें मेरा मानना है केएल राहुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं अगले मुकाबले फिर ओपनिंग पर देखेंगे 10-15-20 रन अगर बना गए ना तो फिर आप उनको आंख मीच कर एशिया कप में ओपनिंग करा देंगे, ये मेरा मानना है। और आपके पास संजू सैमसन के साथ साथ अगर आप देखें और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं, उन्हें विकेटें मिल रही हैं, नीचे आके वो भी रन बना रहे हैं। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। और क्या एशिया कप में अभी भी केएल राहुल भारत के लिए पहली प्रायोरिटी होंगे ओवर 2 अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। संजू सैमसन अगर हम बात सॉरी माफ करना अगर केएल राहुल की बात करें या फिर हम बात करें ओपनर के तौर पर सूर्य कुमार यादव की, सूर्य कुमार यादव का जो लेग शूट है, खासकर जो मिडिल द स्टंप में गेंद होती है जिस तरह वो अगर आप बात करें थर्ड मैन के ऊपर है, हम कीपर के ऊपर जिस तरह वो शूट खेलते हैं, वो शूट अगर बात करें टीम इंडिया के पास किसी भी प्लेयर के पास है नहीं। हमने माना दीपक हुड्डा के पास अगर आप देखें रैंप शॉट है, वो भी खेल सकते हैं कीपर के ऊपर थोड़ा अच्छा शॉट, लेकिन अगर बात करें तो केएल राहुल के साथ साथ मेरा मानना है रोहित शर्मा अगर ओपनिंग करते हैं तो थोड़ा भारत का मजबूत पक्ष रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें सूर्या के साथ अगर ओपनिंग पर जाते हैं तो रोहित के साथ साथ जो सूर्या का इंटेंट रहता है, अगर आप देखें 15-20 रन भले सूर्या बनाए लेकिन अच्छे इंटेंट के साथ बनाएंगे। 15 गेंद में अगर आप वो खेल गए तो मेरा मानना है 30-35 रन बना के जाएंगे, डेफिनेटली 30 रन बना के जाएंगे। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा के प्लेयर ऐसे हैं जो मोमेंटम को चला सकते हैं, सिंगल डबल में कन्वर्ट करते रहेंगे, दूसरे नंबर रन बनते रहेंगे, तो आप स्कोरें खड़ी करते रहेंगे, मुकाबले जीतते रहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली आपके पास हैं, और विराट नहीं खेलते हो तो बाय द वे दीपक हुड्डा भी एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4 पर आपके पास देखिए बाय द वे अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो फिर समस्या हो सकती है कि नंबर 4 पर सूर्या होंगे या 5 पर ऋषभ पंत होंगे, या ऋषभ पंत 5 पर होंगे या सूर्या 4 पर होंगे। तो फिर वहाँ से चीज़ें अगर आप देखें नंबर 3 के बाद थोड़ी दिक्कत में रहने वाली हैं अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आखिरी ओडीआई मुकाबले में अच्छा हो, दीपक चहर को भी खिलाया जाए। ओवरऑल देखें तो फिर क्या चोट की वजह से आवेश खान नहीं खेल रहे हैं, क्या भारत को ये डर है कि हमारा कहीं पेस अटैक में जो प्लेयर हैं जो हम एशिया कप ले जा रहे हैं उनको इतना डर है कि हम नहीं खिलाएंगे। तो मेरा मानना है हर हाल में अगर आप देखें प्रसिद्ध कृष्णा को बेंच दें, आवेश को आप मुकाबला खिलाएं, दीपक चहर को आप मुकाबला खिलाएं, दीपक से आप नंबर 3 पे जाके बैटिंग कराएं, केएल राहुल से ओपनिंग कराएं। ये चीज़ें हर हाल में होनी चाहिए आखिरी ओडीआई मुकाबले में जिससे हमें सेटिस्फाई हों।